की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। वृष्टि होने लगी, वातावरण जय ध्वनि से गूंज गया, मंगलवाद बजने लगे, विप्रजन मंगलाचार से आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार से विवाह की क्रिया पूर्ण हुई है। बहुत बहुत आभार कन्यादान के लिए फिर कह रहा हूं। और अलार गांव में यमुनानगर में पड़ता है, हमारी संस्था के द्वारा 17 बेटियों का विवाह हुआ। आप सोचते हो इनसे सबसे होता है, और भाई मैं तो आप सबके ही सहयोग से होता है, ठीक है ना। शिमला में भी, हिमाचल की राजधानी में भी 3 बेटियों का विवाह हुआ, तो इस सब में आप सब सहभागी बन जाते हैं। हर आयोजक, हर, हालांकि मैं, आपने पहले भी कथा देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं देता, कहीं ऐसा न लगे कि महाराज अपने बिजनेस पर आ गया, ठीक है ना। हालांकि परमार्थ के कारण मांगू मोहे ना इलाज, साफ बात है, ठीक है ना। तो सबका सहयोग हो जाता है। और कोई भी गरीब बेटी हो, आप सब संपन्न हैं, फिर भी व्यवस्था ना बने उनके विवाह की, तो हमसे संपर्क कर ले। दोनों बच्चे बालिग होने चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। बाकी की विवाह की व्यवस्था महादेव करेंगे आप, ठीक है ना। अब आइए जरा मैं 15 मिनट चाहता हूं शांति से, ठीक है। अच्छा चलो एक बार बोल, हाँ बोल। आदरणीय बंसल जी, मुकेश बंसल, और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट आप मुझे देंगे। बहुत प्यारी कथा होगी, अब तक की पूरी कथा का रस होगा। बोलो शंकर भगवान की जयकारा, वीर बजरंगे। मंच पर विराजमान मां सरस्वती की कृपा के विशेष पात्र आचार्य निखिल जी महाराज एवं उनकी टीम के सभी सदस्य, शिव मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, इस शिव कथा में उपस्थित शिव भक्त माताएं, बहनें, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, अभी महाराज जी ने शिव विवाह का वर्णन किया। हम तो ये कहते हैं कि भोले की बारात चली सज धज के, भोलिया ने भंग पीती रज रज के। सभी ने पूरी मस्ती ली है शंकर जी के विवाह की। आज इस विवाह में हमारी श्री श्याम सेवा ट्रस्ट बिलासपुर के सदस्य मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्यगण ताली बजाएं इन बच्चों के लिए। अमित मंगला जी, पमित सिंगला जी, कपिल मंगला जी, जितने भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कृपया सभी आकर, पंकुश खुराना जी, पंकुश खुराना जी, सभी मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद लें। राजीव सिंगला जी, हमारे सैनी साहब, आज के प्रसाद की व्यवस्था भी श्री श्याम सेवा ट्रस्ट बिलासपुर द्वारा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मुझे सर्वाधिक बिलासपुर की पसंद आई है, मैं सच कह रहा हूं हृदय से। कथाएं दूर दूर तक गया मेरा सौभाग्य जीवन में, लेकिन यहाँ हर कथा में लगभग, मैं तो अपनी कथा में तो जानता ही हूं, लगभग नगर की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं सहयोगी बनती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन बच्चों के लिए जरा जोड़ गा करके ताली बजाएं। आदरणीय सरपंच साहब के लिए, सभी सज्जनों के लिए। हमारी श्याम सेवा ट्रस्ट बिलासपुर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराती है। पीछे खाटू जी महाराज का बहुत बड़ा जागरण कराया था। राजीव सिंगला जी, अनुज बंसल जी कृपया आगे आए। हमारे सैनी साहब, हमारे ठेकेदार साहब सुहास जी, कपिल मंगला जी,
बहुत बहुत आभार। सभी मंडली वालों का स्वागत करते हुए हमारी श्याम सेवा ट्रस्ट के सदस्य बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, मोरवी के लाल की जय। ये 3 बाण भी महादेव ने दिए थे। तब बहुत बहुत आभारी समिति का पुनः इन बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। मैं आप श्रवण तनेजा और भाई अगली बार जागरण कराए मुझे भी बुलवाइयो यार, ऐसी कोई बात नहीं। श्रवण तनेजा जी कृपया मंच पर आए और अच्छा, महाराज 5 से अगस्त आशीर्वाद दें। श्रवण तनेजा जी अगस्त में, हाँ तो मुझे सूचना दे देना, मैं भी आऊंगा, ठीक है ना? आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ। 5 अगस्त में जागरण होगा। श्रवण तनेजा जी, श्रवण अच्छा तनेजा अगस्त जी, में है, चलो डेट की कोई बात नहीं, पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना? श्रवण तनेजा जी ने आज के प्रसाद में सहयोग दिया है। संटी मंगला जी कृपया मंच पर आए। संटी मंगला कृपया मंच पर आए और महाराज से आशीर्वाद लें। संटी जी ताली बजाएं जरा आप इनके लिए। राजकुमार सिंगला जी, हमारे राजकुमार सिंगला जी, राजू भाई जहाँ कहीं बैठे हो कृपया मंच पर आकर मार से आशीर्वाद ले। आज के प्रसाद की व्यवस्था आदरणीय हमारे श्रवण तनेजा जी के परिवार की ओर से जरा जोड़ लगा करके ताली बजाएं। कहाँ थे मंगला जी इतने दिन से? विमलेश गोयल जी कृपया मंच पर आए, हमारा से आशीर्वाद लें। सतपाल अग्रवाल जी कृपया मैं मंच पर रोज आएं। देखता था आपको, ठीक है? वो कहाँ गए भाई? अच्छा लाला जी लेट आए इसलिए, ठीक है। हाँ सीमा से रोज कहा लेकिन नहीं लाई, ठीक है। अब लेट आएंगे तो भला कहाँ से माला मिलेंगी, ठीक है? तो कल से टाइम पर पहुंचना, ठीक है ना? हमारे विमलेश गोयल जी कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। मंगला जी का हर कथा में सहयोग रहा है। बहुत आभार। विमलेश गोयल जी, सतपाल अग्रवाल जी, धन्यवाद सभी का। जरा एक बार पुनः सबके लिए ताली बजाएंगे। हमारे कल के यजमान हैं श्री रमेश जी, उषा जी, सिंटू, अंजू जी, मनोज, शिल्पा जी। आज के प्रसाद में जिन जिन भक्तों ने सहयोग दिया है, शिव सेवा समिति बिलासपुर उनका दिल से धन्यवाद करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आगे की कथा श्री महाराज जी। आइए अब जरा चाहता हूं थोड़ा चेतन होकर के, सीधा होकर के, बड़े प्रेम से हर हर। अब जरा मिल करके एक बार महादेव को जरा सा बड़े भाव से गाना, बस सीधे, और उसके बाद बस 10 मिनट मुझे देंगे। महादेव तुम्हारी उमानाथ तुम्हारी जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भला इस आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? आज मां भगवती महादेव से मिली है लंबे काल के बाद। अब हिमाचल और मैना तो जैसे देह भान भूल गए, विवाह की सभी क्रिया पूर्ण हुई है। एक ब्राह्मणी के द्वारा पार्वती जी को मां मैना ने ग्रस्त धर्म का उपदेश कराया है। हमारे यहां कैसी शुद्ध परंपरा रही है, बेटी को विवाह होने से पहले गृहस्थी के बारे में पढ़ाया जाता था, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है। आजकल तो ये ट्रेनिंग होती है कि बेटे जाति अलग कैसे होना है। बेटी कहेगी मां सिलाई मशीन चाहिए,
माँ कहेगी नहीं नहीं अभी नहीं, जब अलग हो जाएगी। कुछ कमी रह जाती है तो मोबाइल पर ट्रेनिंग होती है रोज, और ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है एक ना एक दिन बच्चे का घर तोड़ ही देते हैं। बेटी खाली पति के साथ नहीं जाती, उस परिवार का भी वर्ण करती है, उस सास का भी, उस ससुर का भी, देवर का भी, ननंद का भी, सभी के लिए होती है, सभी के प्रति उनका कर्तव्य होता है। दुर्भाग्य से आज हम कथाएं कम नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कथाओं का अपने जीवन में कैसे उतारे इस चीज को हम भूलते चले जाते हैं। एक बार एक बेटी अपने घर आई, उसकी ननंद का ब्याह था, शादी थी। मां ने बुलवा लिया। मां ने कहा बेटी एक काम कर, अपने कुंडल यहीं रख दे, झुमकी रख दे, गहने यहीं रख दे। क्यों मां? कहीं ऐसा ना हो तेरी ननंद को दे दे। बेटी बड़ी प्यारी थी, बेटी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया अपनी मां को। उसने कहा मां आपने कहा था कि वो घर तेरा है, और आज आप ऐसा पाठ पढ़ा रही हैं। सुनो मां, उस घर की इज्जत के लिए कुंडल की तो बात क्या, आपकी इस बेटी को भी बिकना पड़ा और घर की इज्जत बचेगी तो बचाने के लिए तैयार हूं मैं। उस घर के सुख दुख के लिए गई हूं मैं। आज जैसे ही पार्वती जी की विदाई का संकेत हुआ, राजन बेटी को विदा करें, जैसे ही सहनाई से करुण स्वर गूंजे, हिमाचल तो जैसे सब भूल गए। पार्वती विदा हो रही है। बारात जब आती है तो रात हर हृदय भरा जाता है, लेकिन जैसे बेटी की बारात जाया करती है, हर आंख रोया करती है। कोई कैसा भी पत्थर दिल क्यों ना हो, कोई इस कोने में खड़ा होकर के रोएगा, कोई उधर रोएगा, कोई आंख ऐसी होती नहीं है जो बेटी की विदाई में ना रोए। कुछ तो बेटी के जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसी बेटी की विदाई होती है और सर्वाधिक सब रोते हैं। महल की दीवारों की ईंट ईंट रोती है बेटी की विदाई में, लेकिन सर्वाधिक अगर कोई रोता है तो बेटी का बाप रोया करता है। कोई कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों ना हो, कैसा भी बेटा निकल जाए नालायक, बेटा नहीं रहा बाप नहीं रोया, लेकिन बेटी की डोली जाए और बाप ना रोए, ऐसा नहीं हो सकता। हर पत्थर दिल बाप रोता है। कारण पूरे परिवार की देखभाल बाप किया करता, और बाप की देखभाल बाप अपने मन की बात किसी को बताता है तो बेटी को बताया करता है। अजीब रिश्ता है बेटी का। ससुराल में मायके से कोई आ जाए तो सबसे पहले पूछते मेरा पापा तो ठीक है ना, भैया सेवा तो कर रहे हैं ना, और पता लग जाए भाई सेवा नहीं कर रहा, भले ही पड़ोस से उधार मांग करके लाएगी, पहुंच जाएगी भाई के साथ लड़ने, मैं करूंगी सेवा, मेरी माँ है ये, मेरा बाप है, कपड़े उठा लेगी घर ले आएगी, कितना प्यार हो भाई से, लड़ेगी, मैं करूंगी अपनी मां की सेवा। 4 वेद मंत्र बोल देते और बेटी पराई हो जाती है। जिन बेटियों के बाप नहीं है उनकी दशा देखना जरा क्या होती होगी। उनकी मां जाएगी, ए बेटी एक बार अपने बाप को प्रणाम कर ले,
दीवार पर बाप का चित्र लगा है, और जैसे मां ने कहा बेटे तेरा बाप है, एक बार हाथ जोड़ दे, और रो पड़ी। आपकी बेटी को बड़ा कर दिया, लोगों के झूठे बर्तन मांजे, लोगों की गालियां सही है, ताने सही है, क्या अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे आप? हे भगवान बस आज जरा सी मोहलत दे दे, एक बार बाप आकर के अपनी बेटी को विदा कर दे। कल लोग ये ना कह दे कि बिना बाप की बेटी थी। बाप के चित्र की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जिनके मां नहीं है उस बाप की तो दशा क्या होती होगी। रोता फिरेगा, बहनों को कई दिन पहले बुला लेगा, हाथ जोड़ता फिरेगा, अरे बेटी को क्या दिया जाता, बाप को क्या पता। कल ये ना कह दे कि मां नहीं थी, कुछ दे नहीं पाए। हर पत्थर दिल बाप रोया करता है बेटी की विदाई में, और बेटी 4 वेद मंत्र बोल देते हैं और बेटी पराई हो जाती है। कभी बेटी बाप से ये भी नहीं पूछती पिताजी आखिर क्यों, ये घर मेरे लिए सूना क्यों हो गया है। आज हिमाचल जी बोले शंकर के सामने खड़े हैं, महादेव आज तक हमने बेटी से कोई काम नहीं लिया, दुख क्या होता है इसे क्या पता, इसे अपने चरणों की दासी समझ लेना। कोई अपराध हो, भूल हो जाए तो हमारी भूल समझ करके क्षमा कर देना। महादेव आपने हमारी बेटी को स्वीकार करके हमें बड़प्पन दे दिया है। बेटी वाला कितना भी बड़ा हो बेटे वाले से छोटा माना जाता है। रो पड़े मैंने दिल के टुकड़े को नाज़ों से पाला है, दी छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को नाज़ों से पाला है, दी छाया ममता की मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को चरणों की समझदासी इसको अपना लेना, मेरी बेटी हवाले तेरे चरणों में जगा देना, मेरी बेटी हवाले तेरे चरणों में जगा देना। कर लो स्वीकारी से ये प्रेम
प्रेम का प्याला है, बिछाया ममता की, मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को डोली में बिठा तुझको, खाया गम का निवाला है, बिछाया ममता की, मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को नाज़ों से पाला है, बिछाया ममता की, मैंने इसको संभाला है, मैंने दिल के टुकड़े को ला 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 कैसा अद्भुत रिश्ता है बेटी का। जिनकी बेटी सुखी उनका जन्म सुखी माना जाता है। बेटी पर जरा सी आंच आ जाए, जरा सा दुख आ जाए, बाप को नींद नहीं आती है। बेटे का दुख सहन कर लेता है बाप, लेकिन बेटी का दुख सहन नहीं होता बाप से। और बेटी भी सबसे ज्यादा किसी के लिए रोती है तो बाप के लिए रोया करती है। बाप के जाते ही बेटी माए का भूल जाती है। किस बाप कहां जाऊं, मेरा बाप ऐसा था। आज पार्वती जी खड़ी है, पिताश्री मुझे आशीर्वाद दे। हिमाचल जी से देखा ना जाए, दौड़ करके आए और अंक में ले लिया, छाती से भर लिया। बड़े नाज से पाला, लेकिन बेटी एक ध्यान रखना, कोई भी कर्म कर लेना, एक बार अपने बाप की तरफ देख लेना। एक बार सोच लेना कहीं तेरे बाप की, तेरे इस आचरण से तेरे बाप की इज्जत को धब्बा तो नहीं लग रहा। बेटा एक कुल की लाज बचाता है तो बेटी दो कुलों की लाज बचाती है। सब समझा रहे हैं राजन, बेटी तो पराई अच्छी होती है, दूसरों के घर अच्छी लगा करती है। राजन हिम्मत रखे और जैसे डोली में बिठाने लगे, बिलक पड़े जब तक डोली दिखाई देती रही, महाराज खड़े रहे। डोली दिखनी बंद हो गई, महाराज हिमाचल मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसी बेटी का प्रसंग होता है, आपने सुना होगा। बारी मन से बारात लंबा नहीं करेंगे, समय बहुत हो गया।
बारात कैलाश पर आई। बस इतना निवेदन करूंगा इन बहनों से इस कथा के माध्यम से, आप किसी घर की बहू होने से पहले एक बाप की बेटी भी हैं। अपना चाल चलन आचरण चरित्र व्यवहार करने से पहले एक बार अपने बाप के बारे में भी सोच लिया करें। कहीं मेरे आचरण से, फिर कह रहा हूं, और बेटी खाली बहू भी नहीं होती घर की, बेटियां ही हो जाती है उन घरों की भी। अजीब बात है, मां बाप की तो आपको चिंता है, और जो सास के रूप में मां मिली है, जो ससुर के रूप में बाप मिला है, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? आपको सोचना चाहिए। भला अपनी सास से लड़ा जाता है क्या? लड़ते हैं क्या? अच्छा, कौन कौन देवियां हैं जो नहीं लड़ती? हाथ खड़ा कर ले एक बार। चलो, इज्जत बच गई, 2 हाथ खड़े हो गए भाई बिलासपुर की। ठीक है। और कौन कौन देवियां हैं जो अपनी बहू से ना लड़ती हों? हाँ, सास को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी सोचना चाहिए। अच्छा, अपनी माँ से कुछ बुढ़ापे में एक आध बात गलत निकल जाए, लड़ते हैं क्या माँ के साथ? अरे बुढ़ापे में बोला ना जाए, कोई गलत भी निकल जाए, लड़ेंगे क्या? और हमारी बेटी सारा दिन काम करती है, एक आध गलत हो जाए, लड़ेंगे क्या बेटी के साथ? याद रखिए, अगर आप चाहती है मेरी सास कौशल्या जैसी हो, तो आपको भी सीता जैसी बहू बनना पड़ेगा। आप चाहती हैं मेरी मां मेरी बहू सीता जैसी हो, तो कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। कैसा अद्भुत रिश्ता होता है सास बेटी का। एक कथा मेरे जरा सी याद आई। एक बार एक बेटी का विवाह हुआ, लॉकडाउन लग गया। पति से कहा करती शिमला घूमेंगे, गर्मी में जाएंगे, पति बहाने मार दिया करता। एक दिन मां ने सुन लिया, उसने कहा इधर आना। क्या कह रही थी बहू? बोले माँ वो शिमला जाने की कह रही थी। ले जाना। माँ पैसे कहाँ है, रोजगार नहीं रहा। माँ ने कहा एक ट्रंक निकाला, उसमें से एक मंगलसूत्र निकाला। तेरा बाप मर गया, घर की हर चीज बिक गई, तुझे बड़ा कर दिया, मंगलसूत्र बचा करके रखा। भला बुढ़ापे में इसका ही क्या करना, बेच ले और जा, ले जा बहू को घुमा ला। बहू ने कहा नहीं नहीं माँ, कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद बेटा बोला माँ ने आज तक हरिद्वार नहीं देखा, जीते जी माँ को हरिद्वार ले जाऊं, पैसे नहीं है। बहू ने कहा जो माँ मेरे लिए अपना मंगलसूत्र बेच सकती है, उसके लिए मेरे कुंडल बेच ले, लेकिन माँ को हरिद्वार ले जाए। माँ ने सुन लिया। माँ ने कहा इधर आना जरा, इधर आओ दोनों। अब जैसी दोनों आए, माँ ने कहा क्या कह रहे थे, कुंडल बेच करके हरिद्वार ले जाओगे? बावरे हो गए हो क्या? अरे जिनके घर में ऐसा बेटा और ऐसी बहू हो, उसे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत। जिनके घरों में झगड़े ना होते हो, लड़ाई ना होती हो, वो घर तो मंदिर बन जाया करते हैं। तो इस बहाने से निवेदन करूंगा अपनी बहनों से, बहुत अच्छी हैं आप, सच मानिए, मैं कोई किसी की कमी निकालने नहीं आया हूं, लेकिन इस बहनों से कथा के बहाने से हो सकता है किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है किसी एक आध का गड़बड़ हो, और इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो कल से कथा में नाय प्रसाद का क्यों नुकसान करवाना। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? कथा उतरे जीवन में तभी तो ठीक लाभ है ना इसका, या बस प्रसाद के लिए होती है कथा? लिया और चल दिया यहां से।
कैसे मैं सब्र करूं, अब तक पाला मैंने अब शिव रखवाला है। दी छाया ममता की मैंने इसको संभाला है। बारी मन से विदाई हुई है और माँ कैलाश पर आई है। चलो, नित्य माँ ने श्रृंगार करती है, भगवान भोलेनाथ को रिझाती है। किस प्रकार से रहती है इसके लिए हम कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए, ब्रेक है कल 6 बजे तक का, ठीक है ना? 6 बजे आप यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। अब आरती के लिए आदरणीय हमारे यजमान श्री महावीर जी, SHO साहब और अनिल जी का परिवार, आदरणीय हमारे पंकुश खुराना जी, सभी समिति वाले, आइए इस मंगल में आरती में थोड़ा सा पीछे होकर जी। अच्छा ठीक। महादेव तुम्हारी जय होवे, जरा मिल करके भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। आइए जरा मिलकर भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महानाथ तुम्हारी, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी तुम्हारी जय होवे। आइए जरा मिल करके जय शिव ओमकारारी त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी, ओम हर हर हरे महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, हर के मात कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, ओ भोले चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, पालनकारी, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर
की धारा। ओम हर 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 महादेव। 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। युग सुधरेगा। जयकारा वीर बजरंगे। हर महादेव। बोलो पार्वती पते हर हर। कथा को प्रेम से सुना, उतने प्रेम से प्रसाद लेकर के जाएं। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय शिव। कर्पूर